नोटिस की खुदाई कर दी और सारे खेत बर्बाद कर दिए लोगों ने। हम यही चाहते हैं कि यहाँ से हटे। मेरे पास कोई सूचना है ना, मेरे पास कोई नोटिस है, कोई भी किसी ने इतना भर देने का किसी भी अधिकार नहीं। किसानों की जमीन को आप हड़पने का एक चीज कहाँ होनी थी सेट। सोहना के गढ़ी बाजितपुर गांव में बनाए गए पावर ग्रिड स्टेशन का मामला तूल पकड़ने लगा है। लोगों का आरोप है कि यहां पर बनाया गया पावर ग्रिड स्टेशन यहां से 18 किलोमीटर दूर कादरपुर गांव में बनाया जाना था, जिसकी कागजों में लोकेशन भी वहां की दर्शाई गई। लेकिन जब वहां के लोगों ने इसका विरोध किया तो उसे अवैध रूप से यहां पर लगा दिया गया, जिसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं थी, जिसकी जरूरत गुरुग्राम के उन पॉश सेक्टरों में थी जहां पर लाइट कट हो जाती है और उन्हीं सेक्टरों के लिए इसे लगाया जाना था। लोगों का कहना था कि इस पावर ग्रिड स्टेशन को यहां लगाने से हजारों करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे, क्योंकि बिजली के हाई टेंशन तारों की लाइन यहां से फरीदाबाद के पाली व गुरुग्राम के पौष इलाकों तक ले जानी पड़ेगी। इसके साथ ही किसानों का भी इस हाई टेंशन लाइन से काफी नुकसान होगा। किसानों का कहना है कि अवैध रूप से गड्ढे खोदकर फसल उजाड़ने वालों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जाए व जो नुकसान किया गया है उसकी भरपाई की जाए। जब कादरपुर गांव में कोई चीज सेक्टर 55-56 सेक्टर निवासी वहां के जिनको लोगों को बिजली की ज्यादा जरूरत है, जो लोगों को कटअप बिजली हो जाती है दोबारा उनको फिर चाहिए क्योंकि उनके एसी पंखा चलते हैं, भाई बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं। पर अब उस बात की बात यह है कि डिमांड वहाँ थी, रिक्वायरमेंट वहाँ थी, पावर हाउस बनाने की बात वहाँ की थी। अब यहाँ जहाँ ये गढ़ी बाजितपुर में जो पावर हाउस लगा है, यहाँ पे ना तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ना यहाँ पे कोई बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, ना यहाँ पे कोई सोसाइटी है, ना यहाँ पे कोई मॉल है, ना यहाँ पे कोई इस तरह का गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट अपकमिंग है कि भाई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने प्री प्लान किया हो। कि देखिए जमींदारों की जमीन को आप हड़पने का एक चीज कहाँ होनी थी सेट, एक चीज सेट होनी थी 18 किलोमीटर उधर, उसको आपने कर दिया पॉलिटिकल प्रेशर से मोटे पैसे खा करके यहाँ पे। हमें नहीं पता आपने अडानी से खाए हैं या रिलायंस से, हमें ये भी नहीं पता ये किसका है, ये किसी का हो अपने को धरे रखे। हमें इससे एक हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे एक तार नहीं लगाना, हमारे दूर दूर के लोगों को इससे एक छोटी सी डिम लाइट नहीं। हम अपना मोमबत्ती में रह के गुजारा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो हमारे साथ में अननेसेसरी तरीके से इस्टेब्लिश चीजें की गई हैं जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को कम से कम 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। अब आप ये बताएं कि हमारे जो जमीन के अंदर एक खड्डा खोदा हुआ है और जो जमीन को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, इसमें लाइन निकालने की, जो हाई टेंशन लाइन निकालने की जो प्रशासन बात कर रहा है, ये पहली बात तो इलीगल है, बिना सूचना के खड्डा खोद दिया यहाँ पर। और जिसने भी ये खड्डा खोदा है, पहली बात सबसे पहला एक्शन हमारा एक्शन है और हमारी डिमांड है वो ये है कि उस आदमी के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर हो, मुकदमा दायर हो और उससे हमारे जो नुकसान हुआ खेती में और पड़ोसियों को भी नुकसान हुआ उसका वो हर्जाना वसूल किया जाए। पावर ग्रिड स्टेशन के मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जिस समय खेड़ला गांव के किसानों की जमीन में उनको बिना जानकारी दिए उनकी सरसों की फसल में हाई टेंशन लाइन के टावर बनवाने के लिए गड्ढे खोद दिए गए, जिसके बाद गुस्साए किसान डीसी गुरुग्राम के दरबार में जा पहुंचे व बिना कोई नोटिस दिए खोदे गए गड्ढों का विरोध जताया, जहां पर डीसी ने किसानों को उचित कार्यवाही करने व मामले की जाँच कराने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में गठित की है टीम जो मामले की जाँच करेगी। किसानों का कहना है कि अगर सरकार द्वारा इस हाई टेंशन के काम को नहीं रोका गया तो किसान एक पंचायत कर बड़ा फैसला लेंगे व किसी भी कीमत में अपने खेतों में हाई टेंशन तारों के टावरों को नहीं बनने देंगे। ये मामला ये है, जो बिजली बोर्ड बना हुआ है, इन्होंने बिगर कोई नोटिस दिए हम लोगों को और खुदाई शुरू कर दी है। लोगों ने अपनी सरसों बो रखी है, किसी ने गेहूं बो रखी है, आप लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे बिगर नोटिस की खुदाई कर दी और सारे खेत बर्बाद कर दिए लोगों ने। हम यही चाहते हैं कि यहाँ से हटे, क्योंकि हमारे गांव में पहले जमीन कम है, यहाँ पे पहले 2 पेट्रोल लाइन, 1 डीजल लाइन निकली हुई है, ना इसका कोई मुआवजा दिया, पहले भी नहीं दिया और अभी भी नहीं दे रहे लोग। अच्छा। तो ऐसे थोड़ी नहीं चलता। कोई कार्रवाई है कि कल डीसी साहब से मिले, उन्होंने बताया ऐसा टीम गठित करी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हुआ जी, इससे हम बहुत बिल्कुल नाराज है, हाथ जोड़ के निवेदन है ये हटा लिया जाए। अच्छा। हमें बहुत भारी नुकसान है और नहीं हम इस पर बहुत भारी संघर्ष करेंगे, समाज बटली करेंगे और डीसी तक मिलेंगे 10-20 हजार आदमी मिल लिया। हाँ, और फिर दोबारा मिलेंगे। तो निवेदन यही है कि हटा लिया जाए। जी, मेरा नाम हेमेंद्र प्रताप सिंह है जी, मैं यहाँ का किसान हूँ जी। और क्या नाम है, बर्बाद हो रहा है। एक मिनट, परसों मेरे को जानकारी मिली कि यहाँ पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं आपके खेत में, तो मैं आके देख के हैरान रह गया। ये गड्ढे तो तालाब बना दिए पूरे। ये किसने किया मुझे जानकारी नहीं है, ना मेरे पास कोई सूचना है, ना मेरे पास कोई नोटिस है, कोई भी किसी ने इतना भर देने का किसी भी अधिकार नहीं। मैंने फसल बोई है, सरसों बोई हुई साहब,
तो फिर सरसों का क्या किया सरसों उन्होंने? बर्बाद हो गई है, उजाड़ दी है सारी? बिल्कुल उजड़ गई है और उसमें तमाम ट्रैक्टर चल रहे हैं और जेसीबी चल रही है, सारी फसल मेरी बर्बाद हो गई है। ये कमेटी गठित करेंगे और गठित करने के बाद जो भी आपकी समस्या है उसका निदान करने के प्रयास करेंगे। किसानों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए सोहना एसडीएम जितेंद्र गर्ग बिजली विभाग के एक्सीएन व डीडीपीओ को अपने साथ लेकर मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मौका मुआयना करने के बाद वहां पर मौजूद सैकड़ों किसानों के साथ बातचीत की। एसडीएम ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि मौके की सारी रिपोर्ट डीसी गुरुग्राम को दी जाएगी, जिसके बाद मामले में आगामी कार्यवाही की जाएगी। किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इस मामले में देखने वाली बात यह होगी कि किसानों की खड़ी फसल को उजाड़कर अवैध रूप से टावर के गड्ढे खोदने वाले लोगों पर क्या कार्यवाही की जाती है, क्या किसानों को उजाड़ी गई फसल का मुआवजा मिलता है और अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों पर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होता है या फिर किसानों को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।